सरकार ने नागौर के उत्कृष्ट औषधीय गुणों से भरपूर नागौरी अश्वगंधा को आधिकारिक रूप से जीआई टैग प्रदान किया है। इसने नागौर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए कृषि ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। ये मारवाड़ क्षेत्र और खासकर नागौर जिले के किसानों के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है। सोजत की मेहंदी के बाद कृषि श्रेणी में ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। नागौरी अश्वगंधा को मिला जीआई टैग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना नागौर कृषि ब्रांड। जीआई टैग मिलने से किसानों को मुनाफा, बिचौलियों पर लगाम, किसान होंगे खुशहाल। केंद्र सरकार ने नागौर की विशिष्ट पहचान और उत्कृष्ट औषधीय गुणों से भरपूर नागौरी अश्वगंधा को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया है। इसने नागौर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए कृषि ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। ये मारवाड़ क्षेत्र और खासकर नागौर जिले के किसानों के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है। सोजत की मेहंदी के बाद कृषि श्रेणी में ये राजस्थान की दूसरी बड़ी उपलब्धि है। नागौरी वेलफेयर सोसाइटी के मेंटोर अमन चौधरी ने इसे नागौरी अश्वगंधा की शुद्धता और गुणवत्ता पर केंद्र सरकार की अंतिम मुहर बताया। उन्होंने कहा कि ये टैग न केवल उत्पाद को कानूनी सुरक्षा देगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करेगा। युवाओं का रुझान औषधीय खेती की तरफ बढ़ेगा। इसका जो बीड़ा उठाया था वो नागौरी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं अमन चौधरी। उन्होंने कुछ महिलाओं को साथ में लिया था, कुछ किसानों को साथ में लिया था। मैंने उनको एडवाइज़र और मेंटर के रूप में दिया था कि क्या हम सपोर्ट कर सकते हैं। इसकी जो इसकी रिसर्च है पीछे, उसके पीछे डॉक्टर पीएल सारन है, वो प्रिंसिपल साइंटिस्ट है, उन्होंने किया था। अब इसके पीछे है कि प्रोसेस क्या था, जीआई टैग पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। इससे किसानों को जो अभी बूस्ट मिली है, उनका जो मॉरल सपोर्ट मिला है, क्योंकि अभी तक क्या है कि अलग अलग पॉकेट्स में ये खेती करते थे, उनको कहाँ बेचना है, प्रॉपर बीज नहीं मिल पाते थे। अब जो जीआई टैग मिल गया है वो ऑथेंटिसिटी मिल गई है कि औषधीय पौधा है और इसको उगाना आसान है। ये कहीं पे भी हो जाता है, जंगल में भी हो जाता है, ठीक है, और खेतों में प्रॉपर हो सकता है। इसकी प्रोडक्शन अच्छी होती है और किसानों को इससे आर्थिक रूप से उनको बहुत सहयोग मिलेगा। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार नागौर की शुष्क जलवायु और रेतीली मिट्टी अश्वगंधा की खेती के लिए अत्यंत अनुकूल है। यही कारण है कि अन्य क्षेत्रों में उत्पादित अश्वगंधा की तुलना में नागौर की अश्वगंधा की जड़ें अत्यधिक पुष्ट, लंबी और औषधीय तत्वों विशेषकर एल्केलॉइड से भरपूर होती है। इसके फल यानी कि बेरी का गहरा चमकीला लाल रंग इसकी उच्च गुणवत्ता का स्पष्ट प्रमाण है। इन्हीं विशिष्ट खूबियों के आधार पर केंद्र सरकार ने नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग देकर इसकी भौगोलिक और औषधीय पहचान संरक्षित की है। इसकी जड़, पत्ता और बीज ये सभी में काम आती है, तो इसका फायदा जीआई टैग मिलने से हमें बहुत ही खुशी हुई है। और ये जानकर भी खुशी हुई है कि हमारा अमरपुरा गांव से पारुल चौधरी अध्यक्ष, वो हमें गाइडलाइन करती है और फ़ोन भी आ गया कि भाई आप सुखदेव अब की बार है वो अश्वगंधा। तो अश्वगंधा हमारा जीआई टैग मिलने के कारण नागौर के किसान बहुत ही उत्सुक से हैं और हम इस औषधि के रूप में मान कर चले तो ये हमारे अच्छी पैदावार होती है इसमें, और अश्वगंधा हमारे नागौर जिले में एक पहचान बनाएगी क्योंकि ये सभी चीज़ें में उपयोगी। जीआई टैग मिलने से नागौर जिले के हजारों किसानों के लिए आर्थिक खुशहाली के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। अब वैश्विक बाजार में नागौरी अश्वगंधा नाम का अन्य व्यक्ति या अन्य संस्था दुरुपयोग नहीं कर सकेगी। इससे मिलावट पर प्रभावी रोक लगेगी। किसानों को उनकी फसल का वास्तविक मूल्य मिलेगा। बिचौलियों की भूमिका सीमित होगी। अंतर्राष्ट्रीय दवा और आयुर्वेदिक कंपनियां सीधे किसानों से संपर्क कर सकेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अश्वगंधा के दामों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और निर्यात बढ़ेगा। साथ ही क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। नागौर जिले के किसानों को जाने अनजाने में एक अनमोल तोहफा दिया है जो सदियों तक याद किया जाएगा। कृषि विभाग की तरफ से मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई वेद प्रकाश जी अपने प्रगतिशील किसान अपने सामने हैं। ये अभी अपन को बता रहे थे साहब, जैसे ही जीआई टैग मिला मेरे पास भी आसपास के जिलों से भी फ़ोन आने लगे, साहब बीज कहाँ से लाए, हमें भी खेती करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है। विभाग भी अपनी तरफ से तकनीकी सहयोग दे रहा है
इसी क्षेत्र में अपने जेठराम जी गोरा जो कृषि प्रोक्षक हैं, आप मास्टर हैं एग्रीकल्चर के, ये भी नियमित रूप से यहाँ आ रहे हैं। अब मैं तो इनको पूछ रहा था, आप कह रहे थे कि नवंबर में मैंने लगाई, तो मैं इनसे ये अनुरोध करूँगा कि थोड़ा सा आप टाइम पे लगाए, थोड़ी लेट हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार और अपने टाइम पे कोशिश करें। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के पीछे नागौरी वेलफेयर सोसाइटी की निदेशक पारुल चौधरी के निरंतर और समर्पित प्रयासों की अहम भूमिका है। उन्होंने लंबे समय तक जमीनी स्तर पर काम करते हुए जीआई टैग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। ICAR आनंद गुजरात के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर परमेश्वर लाल सारण और राज्य कृषि विभाग ने तकनीकी सहयोग और जरूरी डेटा उपलब्ध करवाकर मिशन को सफल बनाने में योगदान दिया। हमारे सारे उस एरिया के किसान भाइयों, स्पेशली जो एक सोसाइटी है उस एरिया में, जिसका हमने राजस्थान जो स्टेट का एक्ट 1958 है उसके तहत रजिस्ट्रेशन 2024 में कराया था, और उसकी जो अध्यक्ष हैं श्रीमती पार्वती चौधरी जी, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि इन सभी जो अश्वगंधा, स्पेशली हमारे जो नागौरी अश्वगंधा के किसान हैं, उनको एकत्रित कर एक कमेटी बनाई जाए और एक सोसाइटी बना के उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, ताकि इस लैंड रेस को भी हम बचा सकें और इन किसानों को इनका हक दिलवा सकें। तो इसी सिलसिले में 2023-24 में हम लोगों ने कई बार वहाँ वर्कशॉप भी करवाई, किसानों की संगोष्ठी करवाई, और इस सोसाइटी का फाइनली रजिस्ट्रेशन हुआ। राजस्थान का 22वां उत्पाद है ये। नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला। पहले से बीकानेरी भुजिया, मकराना मार्बल, कोटा डोरिया हैं शामिल। बिचौलिए गलत तरीके से नाम नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल। मिलावट पर लगेगी रोक। फसल का सही मूल्य किसानों को मिलेगा। मार्केट में प्रमाणित नागौरी अश्वगंधा ही बिकेगी। विदेशी औषधि और हर्बल कंपनियां अब सीधे नागौर के किसानों से खरीद सकते हैं। इससे किसानों को बेहतर सौदे मिलने की संभावना बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। औषधीय गुणों वाली इस फसल की बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है। 1 एकड़ जमीन से कई क्विंटल जड़ें मिल सकती हैं। अच्छी कीमत मिलने पर किसानों की आय बढ़ेगी। अभी देश भर में 5000 और नागौर में 500 हेक्टेयर में बुआई होती है। देश भर में अश्वगंधा की खेती लगभग 5 हेक्टेयर भूमि में की जाती है। करीब 1600 टन उत्पादन होता है। इनमें 10% नागौर का बड़ा योगदान होता है। इसी को लेकर नागौरी वेलफेयर सोसाइटी के मेंटोर अमन चौधरी का कहना है कि अब संस्था और कृषि विभाग मिलकर प्रयास करेगी कि इस उत्पाद को खेतों में अधिक जगह मिले। इसके लिए किसानों को जागरूक करने, उन्हें तकनीकी सहायता देने, उन्हें उन्नत बीज उपलब्ध करवाने की तरफ प्रयास किए जाएंगे, ताकि इसकी गुणवत्ता में सुधार हो और इसकी पैदावार में वृद्धि हो सके। जो नागौरी वेलफेयर सोसाइटी संस्था है, ये लगातार प्रयासों में जुटी है कि इसको विश्व स्तर पर मान्यता मिलने के बाद में इसकी जो क्वालिटी है उसके बारे में और इसकी जो उपलब्धता है, किसानों को इसके बीज की जो उपलब्धता है उसको लेकर के जो है लगातार संस्था इस प्रयास में रहेगी कि किसानों को जो है इसका बीज आसानी से मिले, इसकी जो गुणवत्ता है उसमें बराबर सुधार हो। इसी के चलते जो नागौरी अश्वगंधा है जीआई टैग मिलने के बाद में अब अपनी एक अलग पहचान के साथ में मौजूद है पूरे बाजार में, और चूँकि चिकित्सा क्षेत्र में इसका काफ़ी योगदान है, वर्षों से होता आया है। अब निश्चित तौर से इसमें गुणवत्ता में सुधार होगा, इसकी उपलब्धता में सुधार होगा, और इसी के साथ जो किसान हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसकी खेती के साथ में काफ़ी लाभ होगा। मैं लोकेश श्रीवास्तव, NDTV न्यूज़ नागौर।